गुड मॉर्निंग दोस्तों। साहस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो हमारी इंग्लिश पेडागॉजी की सीरीज़ जो है उसी में आगे चल रहे हैं। हालांकि ये सीरीज़ का पहला ही वीडियो है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स है या टॉपिक्स है वो हमने क्लास में कवर की है। ठीक है, तो जो आपका 1 तारीख को जो पेपर होने वाला है टेट का, उसमें इंग्लिश का एक कॉलम रहता है। तो उसमें इंग्लिश पेडागॉजी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बचे क्वेश्चन या तो पैसेज या पोएम्स के रहते हैं। ठीक है, और जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वो पैसेज में ही किसी पैराग्राफ को अंडरलाइन करके या किसी शब्द को अंडरलाइन करके पूछ देता है कि ये अगर नाउन है तो किस टाइप का नाउन है। तो वो जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वो पैसेज से ही बनता है। ठीक है, तो आपके लिए मेन जो इंग्लिश में जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो यही पेडागॉजी का ही है। तो इसमें चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने क्लासरूम में जो पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, इसको काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो डिटेल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोचेज, इसको भी हमने डिटेल में किया हुआ है। और उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स, लर्निंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, इसको भी हमने डिटेल में किया हुआ है। इवैल्यूएशन हमारा चल ही रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच जाता है टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से यदि 10 क्वेश्चन अगर आपके पेडागॉजी में दिख रहे हैं, जो इंग्लिश के सेक्शन में यदि दिख रहे हैं, तो इन 5 टॉपिक से आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो कम फेवरेट टॉपिक है, जो आसान टॉपिक है, वो ये 3 टॉपिक्स है। इससे थोड़े क्वेश्चन कम दिखते हैं। और बाकी जो बच गए 2 जो आज हम लोग करने वाले हैं, एक डिजिटल एजुकेशन वाला और ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट वाला, ये और भी लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स रहते हैं। इनसे क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में है तो हम तो छोड़ नहीं सकते, तो मुझे कराना ही है। ठीक है, तो वैसे भी आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 15 तारीख को, उसमें आपके 2 टॉपिक आने वाले हैं। तो उसमें से एक टॉपिक यही है, दूसरा टॉपिक जो आने वाला है वो आपका ये लैंग्वेज स्किल्स वाला है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कर लेते हैं, तो इससे क्या है आपका टेस्ट के लिए मस्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी कभी गलती क्या होती है कि ये लिखा हुआ है ICT, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कभी कभी मेरे मुंह से ना ये निकल जाता है ITCZ। तो क्या है, ITCZ बोलने का मेरा ज़्यादा हैबिट है, तो कभी कभी मेरे से ना ये हो जाता है कि ITC पहले हो जाता है बनिस्बत ICT के। ठीक है, तो इस पे नहीं जाते, ये तो खैर ज्योग्राफी का टॉपिक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये थोड़ा सा अलग दिशा में हम लोग चले जाएंगे। तो वापस पेडागॉजी में आते हैं। तो ये ICT का अर्थ क्या है? ICT का अर्थ ये है कि शिक्षा में सूचना यानी इंफॉर्मेशन का संग्रह, प्रसंस्करण और संचार के लिए उपयोग होने वाली सभी डिजिटल तकनीकों को ICT कहलाती है। तो कहना क्या चाह रहा है, कोई भी चीज़ जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सपोज करिए इंग्लिश में आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो इस नाउन में जो चीज़ें रहेंगी कि भाई 5 नाउन के टाइप्स क्या है, जो 5 टाइप्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कुछ 8-10 ऐसे रूल्स है। तो ये सब क्या हो गया आपका, इसके लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इस इन्फॉर्मेशन को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए यदि मैं साधारण माध्यम से कर रहा हूं, जैसे ब्लैक बोर्ड में मैं पढ़ रहा हूँ और आप नॉर्मल क्लासरूम में बैठ के कर रहे हैं, तो ये डिजिटल टेक्निक के अंदर नहीं आएगा। लेकिन इसी नॉलेज को यदि मैं किसी डिजिटल डिवाइस के तहत, जैसे कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो तकनीकें हैं ये ICT के अंदर आ जाएगी। कुल मिला के यही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग देखते हैं दोस्तों, एजुकेशन में ICT का उपयोग टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो सीखने का लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इंटरेक्टिव का मतलब ऐसे कि आप और मैं जैसे बात कर सकते हैं वैसा, और असरदार बनाने के लिए है। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस है, जैसे हमने जो मेथड्स पढ़े थे टीचिंग मेथड्स के अंदर हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे।
या मेथड्स पढ़े थे। जैसे पहला पढ़ा था हमने ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। ये सब मेथड को ऐसा सब्जेक्टिव समझाने में जितना समय लगेगा, और ऐसे करके हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे इसके अंदर, टीचिंग मेथड्स के अंदर 10-12 ऐसे हमने मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगभग 3 से 4 क्लासेस आपकी लग गई थी आपको इसके अंदर का मटेरियल और इसके अंदर का जो नॉलेज है वो समझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर यही मैं डिजिटल माध्यम से जाता, अगर मैं कोई ऐसा एक एनिमेटेड वीडियो बना देता, तो ये जो एक एक टॉपिक है ये आपको 2-2 मिनट के वीडियो में ही समझ में आ जाता है कि भाई कि ये क्या चीज़ है। तो उसी चीज़ को इफ़ेक्टिव का मतलब यही है कि असरदार बनाना, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, टीचर और लर्नर के बीच एक बेटर कम्युनिकेशन बनाना, ठीक है। इस पॉइंट को मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। लर्निंग को फ्लेक्सिबल और एनी टाइम एनीवेयर बनाना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब लचीला कैसे बोल सकते हैं कि आपके पढ़ने का कोई समय और जगह निर्धारित मत नहीं है। तो जैसे कि अगर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जा रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो है, अगर जो इसी टॉपिक को मुझे क्लासरूम में लेना पड़ता तो आप मस्त 3 बजे दोपहर को आते और मैं आधे घंटे में के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश करता, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल से का मतलब ये है कि आपका जब मन करे आप देख लो इस वीडियो को, ठीक है। ये तो वीडियो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल है, तो यूट्यूब में डल जाएगा। तो जब ये यूट्यूब में डल जाएगा तो आप इसको 24 घंटे में कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और या फिर आपका मन किया तो आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख सकते हो। तो वही है, और कहीं भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको क्लासरूम में ही आके देखना है करके। तो यही मतलब हुआ एनी टाइम एनीवेयर का मतलब, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख कंपोनेंट्स पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये सब आपको चीज़ें सब पता है, इसको समझाने में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, ये आप देख सकते हो कि एजुकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप्स क्या चीज़ है। जैसे कि आपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे। जैसे टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, ठीक है, और भी बहुत सारे कोचिंगों के ऐप्स वगैरह रहते हैं। तो उन्हीं ऐप्स के बारे में ये बात कर रहा है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, वैसे तो ये उतना है नहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में भी जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, आईटीसी का शैक्षिक महत्व। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि आज से 50 या 100 साल पहले कंप्यूटर कैसा दिखता था, आज तो बोलोगे कि हाँ भाई अब कंप्यूटर आजकल ऐसा दिखता है कि ये हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका कीबोर्ड, यहाँ पे ऐसा सीपीयू रखा हुआ है और ये छोटू सा माउस, ठीक है। लैपटॉप भी ऐसे ही कुछ दिखता है आपको। तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो हो गए आज के आधुनिक कंप्यूटर। लेकिन मैं आपसे पूछूं आज से 50-100 साल पहले कि कंप्यूटर कैसा दिखता, तो आप बोलोगे नहीं सर, उसमें तो बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब वगैरह ये सब रहता था और पूरा एक कमरे जितना बड़ा रहता था, फोकट आप उसमें क्यों जा रहे हो। चलो ठीक है भाई, दूसरा टॉपिक पकड़ लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा भाई आज का स्मार्टफोन कैसा, तो आप बोलोगे मस्त सर, ऐसे बड़ा सा स्क्रीन रहता है, बीच में एक ठो बटन रहता है, या आजकल तो वो बटन वाला सिस्टम भी हट गया है। तो ये जो है आपके मस्त आजकल स्क्रीन टच वाले आधुनिक फ़ोन है। लेकिन आज से मैं एक 150 साल पहले बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर फ़ोन तो पहले ऐसे बड़ा सा रहता था, मोटा सा भद्दा सा, उसमें एक तो ऐसे एंटीना निकला हुआ रहता था, ढंग से बात भी नहीं होती थी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आज की गाड़ियाँ बोलूँ तो पहले की गाड़ियाँ आप देखोगे तो वो साइकिल है कि गाड़ी, साला समझ में नहीं आता था। और आज की गाड़ियाँ देखो तो एक से एक गाड़ी आती है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि समय के साथ सभी चीज़ों पर बदलाव आता है। लेकिन ये शिक्षा एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप देखोगे तो हाल ही के 100-150 साल में ऐसा सच कुछ विकास नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मैथ्स में ना कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि एक टॉपिक ये था मॉडर्न अलजेब्रा करके। तो इसकी किताब मेरे पापा जो पढ़े थे वो लगभग 1980 या 82 के ऐसे आसपास पढ़े थे। और जब मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ना चालू की थी 2020-21 में, तो आप देखेंगे 18 और इधर से 20, लगभग 40 साल
के बाद भी इस किताब में कोई अंतर नहीं है। मेरे जो पापा की किताब भी मेरे पास है, मैंने एक नई किताब भी लेके आए, वो भी सेम है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उसमें क्वेश्चंस भी सेम है। मतलब अगर पापा के समय में 10 क्वेश्चन थे तो मेरे समय में अभी 11-12 क्वेश्चन है। और पेज टू पेज ईच एंड एवरी डिटेल सब कुछ सेम है। तो शिक्षा में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि मैं पूछूंगा आज से, मैं आपको कल्पना करने बोलूँगा कि आज से 100 साल पहले लोग कैसे पढ़ते थे, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं सर, एक तो मस्त क्लासरूम होता था, उसमें ऐसा एक बोर्ड रहता था, यहाँ पे एक टीचर होता था, ठीक है। पहले चलो बच्चे ज़मीन में बैठते थे, आजकल बेंच में बैठते हैं। तो कुल मिला के देखोगे तो पहले 100 साल पहले शिक्षा ऐसी होती रहेगी होगी। तो मेरे दोस्तों आज भी तो ऐसी होती है। आज विशेष अंतर क्या है शिक्षा में, आप समझ रहे हो? अभी तो चलो फिर भी बहुत सारे स्कूलों में और प्रोजेक्टर वगैरह, स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ रहे हैं, लेकिन अगर आज से आप 5 साल या 10 साल पहले चलोगे, और आज से 10 साल पहले से अगर आप 100 साल पहले चलोगे, तो आप देखोगे तो शिक्षा में ऐसा तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही चीज़ है कि इसका महत्व क्या है। तो शिक्षा को अब हमें बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब हमें हमें उसे क्या कराना है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, विजुअल लर्निंग को बढ़ावा देखना। दोस्तों जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि उसके घर कैसे थे, कि डबल मंजिला थे, सिंगल मंजिला थे, उनकी जो सड़कें थी वो 90 डिग्री में आके एक दूसरे से कटती थी, ये सब आपको हो सकता है याद रहे चाहे मत रहे। लेकिन यदि मैं आपको 2 से 3 मिनट का कोई अच्छा एनिमेटेड वीडियो दिखा दूँ, तो आप देख के उस सब चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। जैसे कि आपने कोई बुक में, कोई इंग्लिश की बुक में कोई चैप्टर पढ़ा, हो सकता है उस चैप्टर की कहानी आपको याद ना रहे, लेकिन यदि आप उसी कहानी की एक फिल्म देखते हो तो आपको काफ़ी देर तक याद रखती है। तो यही कहना दे रहे हैं कि विजुअल लर्निंग को बढ़ावा देना, ताकि जो चीज़ें हैं हमें बेहतर तरीके से समझ आए, हमारा समय कम लगे। जो चीज़ें मुझे बोल के बताने में हो सकते हैं आधे घंटे लग जाए, वो आपको 5 मिनट की वीडियो में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, ये जो लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करता है। इसका क्या मतलब ये है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है ना भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर आप कोई वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो। जैसे ऑप्शन में सेटिंग में जाके आप देखोगे तो वो नॉर्मल और ऐसे स्पीड अप करके 1.5 या फिर 2x में आप देख सकते हो। किसी को अगर ये वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकता है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। दूसरा है सेल्फ लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग को सपोर्ट करता है। सेल्फ लर्निंग मतलब कि जैसे कि आप कोई चीज़ किसी डिजिटल माध्यम से देख रहे हो तो उसको आप खुद से पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको कुछ शब्द का मतलब नहीं समझ में आया, आपने क्या किया, तुरंत गूगल चाचा की मदद ली, वहाँ पे मस्त आपने टाइप वाइप किया और आपको सारा डिटेल मिल गया। तो ये चीज़ क्या है, सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से ही पढ़ना। और डिस्टेंस लर्निंग का तो मतलब दोस्तों साफ साफ है कि मतलब आप कहीं भी जगह, किसी भी जगह पे आप बैठ के आप अपना जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए रहेगा, एक तो डिवाइस चाहिए रहेगा और उस डिवाइस पे इंटरनेट चाहिए रहेगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि टीचर का रोल केवल मात्र एक फैसिलिटेटर का रहता है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि स्मूथ करने वाला, ठीक है। तो बस वही है। तो ये 4 पॉइंट ही है आपके आईसीटी के इम्पोर्टेंस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिजिटल पेडागोगी क्या है, ठीक है। क्या है, अभी डिजिटल पेडागोगी देखते हैं। जब टीचिंग मेथड्स को डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्लान और डिलीवर किया जाता है उसे डिजिटल पेडागोगी कहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं, जो मेरे से पढ़े हुए छात्र हैं उनको मैं ये चाहूँगा कि भैया आप पहले अपने जो टीचिंग मेथड जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या पढ़ा है आपने, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पढ़ा है एक, दूसरा पढ़ा है आपने डायरेक्ट मेथड, तीसरा पढ़ा है आपने डॉक्टर वेस्ट का मेथड, ठीक है, चौथा पढ़ा है आपने बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है, और आपने पांचवा कौन सा पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन ऑन टेबल मेथड, ठीक है। उसके बाद आपने 3 तो और मेथड पढ़े थे जिसमें 2 आपने एएलएम पढ़ा था, एक ऑडियो लिंगुअल मेथड, दूसरा है एक्टिव लर्निंग मेथड, एक आपने सीएलटी पढ़ा था, ठीक है, एक आपने
नेचुरल अप्रोच पढ़ा था। ऐसे करके आपने बहुत सारे जो टीचिंग मेथड पढ़े उसको एक बार इधर आगे बढ़ने से पहले एक बार लिख के देखिए आपको कितना याद है कितना नहीं है करके, ठीक है, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए फिलहाल मैं तो आगे बढ़ता हूँ। तो डिजिटल पेडागोगी का मतलब क्या है कि कोई डिजिटल डिवाइस को यूज़ करना अपना नॉलेज या अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए, उसी को क्या बोल दिया गया है, डिजिटल पेडागोगी बोल दिया गया है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, मतलब इसमें जो केंद्र रहता है वो स्टूडेंट की तरफ रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव कंटेंट रहता है, वीडियो है, एनिमेशन है, क्विज वगैरह है, ठीक है। ब्लेंड है लर्निंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। और कंटिन्यूस असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब होता है सतत मूल्यांकन, ठीक है। तो इस कुछ ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल एड का जो टॉपिक आता है, ठीक है। एड का मतलब क्या होता है, चीज़ें जो जिससे आप पढ़ा सको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। मल्टीमीडिया मतलब जैसे फ़ोटो या वीडियोस या ऑडियो के माध्यम से कुछ चीज़ समझाना, ठीक है। आजकल मस्त स्मार्ट बोर्ड आ गया है, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह है जो आपके जो आजकल एआई का यूज़ करके काफ़ी सारे एजुकेशन वीडियोस बनने लगे हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल लर्निंग ऐप्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे ट्रेडिशनल एड क्या है और डिजिटल एड क्या है, तो डिजिटल एड क्या हो गया, वो आज का है जिसमें कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर ऐसी कोई चीज़ें यूज़ हो। और ट्रेडिशनल एड क्या है, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, यही सब आपका जो है। और जैसे चार्ट होता है, जैसे हम लोग चार्ट नहीं पढ़े दोस्तों, मैथ्स वगैरह का रहता है, इसमें पहाड़ा लिखा रहता है, ABCD का चार्ट रहता है वगैरह वगैरह, उस टाइप का चार्ट। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर आप किसी किताब या कहीं और से इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा दिखेगा आपको। और वो लंबा इसलिए दिखता है क्योंकि इस चैप्टर के बाद ना जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो आ जाती है कि कंप्यूटर क्या है। तो आप बताओगे भाई कि कंप्यूटर क्या चीज़ है करके, तो उसमें वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, ये आपने कंप्यूटर में पहले ही पढ़ के रखा है। फिर उसके बाद उसके जो पार्ट्स है वो सब आ जाता है, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जा सकता है। तो इसी टाइप के चैप्टर में चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी कंप्यूटर में पढ़ ली है। तो इतना ही है इस चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ आपको नोट्स बनानी होगी, आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और इसको अपनी जो कॉपी है उसमें मस्त उतार लेना। और यदि कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या तो फिर क्लास वगैरह में भी आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जाने से पहले आपके कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। कल का टेस्ट मस्त बढ़िया तरीके से दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट का मैं इसलिए इसके ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं दूंगा। जो आपका दूसरा टॉपिक है LSRW का, इसी से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मैं चलता हूँ, धन्यवाद।